मैम, आपका वेज नूडल्स। थैंक यू। अरे दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही है मतलब? पर तू है कौन मुझसे पूछने वाला कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे हमको नहीं पहचाना? आपके मौसी का लड़का सतीश। मौसी का लड़का? कौन मौसी का लड़का? कौन सतीश? मैं तुझे नहीं जानती। अरे दीदी अच्छे से पहचानिए, हमारा शकल अच्छे से देखिए। आपके मौसी का लड़का हूँ सतीश। दिमाग खराब है क्या? चेप हुए जा रहा फालतू में। कौन सी रिश्तेदारी निभा रहा है यहाँ पे? मैं तेरी कोई बहन वहन नहीं और ना तू मेरा कोई भाई है। फालतू में कुछ भी बोले जा रहा जब से। जा यहाँ से। अरे दीदी क्या हो गया आपको? अभी 1 हफ्ते पहले आप घर पे आई थी, मिलके गई हैं घर वालों से, और आपको बताए तो थे कि हम एक दुकान पे काम कर रहे हैं, हम यहीं पे काम करते हैं। आपको हमारा नाम याद नहीं है, चेहरा याद नहीं है, लेकिन हम तो आपको जानते हैं। आपका नाम दीक्षा है। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास किया जा रहा है? और नाम जान चुका है तो इसका मतलब ये नहीं तेरी बहन हूँ मैं। बहुत फेमस हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, जानता ही होगा मुझे। इडियट, ज्यादा गुस्सा मत दिला मुझे, गर्मी वैसे ही बहुत ज्यादा हो रही है। दफा हो यहाँ से। ऑर्डर दे दिया ना? सॉरी मैम, गलती हो गई, पहचानने में भूल हो गई हमसे, माफी चाहता हूँ। निकल। अच्छा, हो सकता है वो लड़का तुम्हें जानता हो। अरे बेबी, इन लोगों का काम ही होता है अमीर लोग देखे नहीं और आगे रिश्ता निभाने के लिए। और मैं कौन से उसकी बहन वहन हूँ? पागल कहीं का। मैं उसकी कोई बहन वहन नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है। इनका काम ही होता है, रोज करते हैं ऐसी चीजें। यार मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, तुम बेवजह मना किए जा रही थी। हो सकता है कोई दूर का भाई हो, तुम्हें याद ना आ रहा हो, लेकिन वो तुम्हें जानता हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये जो गाँव के लोग होते हैं ना, रिश्तेदारी वगैरह में ज्यादा बिलीव रखते हैं। एक बार को हम उनको नहीं पहचान पाते, लेकिन वो लोग हमें पहचान लेते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदारी में हो, तुम एक बार बात तो करती हो उससे। सीरियसली बेबी, तुम उसकी बात बिलीव कर रहे हो? अरे इन लोगों का काम होता है ऐसे नाटक करना, चेप होना। पर तुम ना मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ, मुझे वैसे ही बहुत भूख लग रही है। अब चलो छोड़ो ये सब, खाते हैं यार, वैसे भी भूख लग रही है बहुत। पिछला अबे ओ पढ़ाकू, अरे आप यहाँ क्यों आई हैं? आप तो हमको पहचानती ही नहीं है ना। आप मेरी बहन हैं ना मैं आपका भाई, तो फिर यहाँ मिलने क्यों आई हैं? देख ज्यादा दिमाग खराब मत कर, मजे मत ले मेरे साथ। मुझे सब पता है। तू मेरी सबके सामने बेइज्जती कराना चाहता है ना? और क्या जरूरत थी मेरे फ्रेंड के सामने अपने आप को मेरा भाई बताने की? मेरी बेइज्जती कराना चाहता सबके सामने? एक मिनट, आप कहना क्या चाहती हैं कि अगर लोगों को पता चल गया कि हम आपके भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सोचा तूने। तू गरीब है और तू खुद को मेरा भाई बताएगा ना तो मेरी इंसल्ट ही होगी, कोई मेरी तारीफ नहीं होने वाली। लोग कैसी कैसी बातें करेंगे कि एक ठेले वाला, ठेले पे काम करने वाला दीक्षा का भाई है। हाँ, मजाक नहीं बनवाना मुझे मेरा। एक बात बताऊं दीदी आपको, हम ना आपको बहुत समझदार समझते थे, पढ़ा लिखा समझते थे, और आप ही के जैसा बनना चाहते थे। बड़ा रिश्तेदारी में नाम है आपका कि दीक्षा पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली है। लेकिन आज आपकी ये सोच देख करके ना मुझे एहसास हो गया है कि आपकी सोच ना एकदम घटिया है, और मैं आपके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहूँगा। अबे ओ, तेरा मैं यहाँ भाषण सुनने नहीं आई हूँ। देख दिमाग मेरा बहुत गर्म है, और आज के बाद हर किसी के सामने तूने कहा ना कि मैं तेरी बहन और तू मेरा भाई है, तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध के अपने दिमाग में घुसा ले, समझ गया? और ये जो तू पढ़ रहा है बैठ के, तुझे क्या लगता है क्या कर लेगा तू लाइफ में? जो करना होता ना बचपन से अगर पढ़ता ना तो आज कर चुका होता। अब इस उम्र में आके तू पढ़ रहा है और तू सोचता कोई अच्छी नौकरी तुझे मिल जाएगी। अच्छा सपना है, कंटिन्यू पढ़ता रहे, लेकिन मेरी लाइफ से ना बहुत दूर रह, समझा? कहते हैं घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो आप क्या चीज़ हो? और रही हमारी पढ़ने लिखने की बात ना, तो आज हम खुद से वादा करते हैं कि जीवन में इतना काबिल बनेंगे, इतना खुद को लायक बनाएंगे ना, कि एक दिन आप मुझसे नज़रें नहीं मिला पाएंगी। मेरे सामने खड़े होने की ना आपकी औकात नहीं होगी। वादा है हमारा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भैया आप इस कंपनी के सीईओ? क्या कहा तुमने? भैया, आज तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन। उस वक्त याद नहीं आया जब मैं तुमसे बोले जा रहा था कि दीदी मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे मौसी का लड़का हूँ? उस वक्त नहीं पहचान में आया। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग रिश्ते ओहदा देख के बनाते हैं, कुर्सी देख के बनाते हैं। जिस वक्त मैं रेडी पे काम करता था तो तुम्हारे लिए अननोन था,
और आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो तुम्हारा भाई बन गया। तुरंत पहचान लिया तुमने मुझे। भैया आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने उस दिन आपके साथ जो बदतमीजी की थी, मुझे उसका पछतावा है और दिल से सच में है। आप देखिए ना, मैंने आपकी इतनी बेइज्जती की, इतना अपमान किया आपका, उसकी सजा शायद आज मुझे मिल रही है। ये मेरे पति हैं और पिछले 6 महीने से हम हर ऑफिस में जा रहे हैं, नौकरी की भीख मांग रहे हैं सबसे। इन क्वालिफिकेशन, इन डिग्रियों का कोई फायदा मिल नहीं रहा है हमें। हम दर दर भटक रहे हैं, रोज जाते हैं किसी उम्मीद के साथ कि शायद आज हमें कहीं नौकरी मिलेगी, कोई हमें जॉब दे देगा। तनख्वाह की भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। सब हमारे कर्मों की सजा है दीक्षा, एक्चुअली तुम्हारे कर्मों की। वो कहते हैं ना कि शादी के बाद पति और पत्नी अच्छे कर्म करें या बुरे, दोनों को एक दूसरे के कर्म भोगने पड़ते हैं। सर, मैं बताता हूँ आपको, दरअसल मेरा बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन मुझे काफ़ी लॉस हो गया उसमें, इतना कि काफ़ी कर्जा हो गया। इसी चक्कर में मुझे अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और पिछले 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मेरे ओहदे को जानते हुए लोग बाग मुझे नौकरी पे भी नहीं रख रहे। हर किसी का यही कहना है सर कि हम तो आपके साथ बिजनेस किया करते थे, अब आपको ऐसे नौकरी पे रखेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मेरी कामयाबी ही मेरी सफलता के बीच में आ रही है अब। लेकिन आज इस बात का जवाब मिला है कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ, मेरी बीवी की कुछ गलतियों की वजह से। देखिए सर, मुझे पता नहीं था कि आप इसके भाई हैं। इवन आपके जाने के बाद मैंने इससे पूछा भी था कि तुम्हारा कोई रिश्ता है इनके साथ, लेकिन इसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। और उस दिन के लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा, अपनी बीवी की तरफ से भी। अब छोटा सा सजेशन रहेगा आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बॉस मैं भी रहा हूँ। देखिए, शायद ये आखिरी उम्मीद है आज हमारे लिए, लेकिन आज अगर आप हमें इस कंपनी से ऐसे भगा देंगे तो शायद मजदूरी करनी पड़ेगी इसके बाद। तो मैं बस आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ अलग रख के हमारा इंटरव्यू लेंगे। और अगर इंटरव्यू लेने के बाद आपको लगता है कि हम इस कंपनी के काबिल हैं, तब हमें जॉब दीजिएगा, अदरवाइज़ निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर आप पर्सनल ग्रजेस के होते हुए हमें इस कंपनी से निकाल देंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बीवी और आप में कोई फ़र्क रह जाएगा। नहीं, देखिए, आप ना गलत समझ रहे हैं। मैं आप दोनों को जज नहीं कर रहा हूँ या फिर बिना इंटरव्यू लिए आपको भेज नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, इनको एहसास दिलाना ज़रूरी था। और सच बताऊँ ना तो तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया ना, बहुत सही किया। मेरे अंदर जो कुछ कर गुजरने का जज्बा था ना, बहुत कम था, लेकिन जैसे ही तुमने मेरे साथ वो सलूक किया, वो मेरे अंदर की ना आग धधक गई। और उस दिन मैंने कसम खाया था खुद से कि जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा और तुमसे अच्छा बिल्कुल करूँगा मैं। और देखो, आज मैं यहाँ पे हूँ, तो उल्टा मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और डोंट माइंड, मैं कोई ग्रजेस नहीं निकाल रहा हूँ, तुम दोनों से कोई बदला नहीं ले रहा हूँ। और वैसे भी आप मेरी बहन हैं, अगर आपने मेरे साथ जैसा किया था वैसा आज मैं आपके साथ करूं तो आप में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। आई एम सॉरी भैया, मैं आपसे 100 बार भी माफ़ी मांगूंगी तो शायद आप मुझे माफ़ नहीं कर पाओगे, पर मैं सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी आपको अपना भाई नहीं समझा, अपने पैसों की आड़ में अंधी हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या बोल रही हूँ आपको। बचपन के प्यार को, बचपन में हम साथ खेला करते थे, बैठते थे, सारी चीज़ें भूल गई थी। लेकिन आज मुझे पछतावा है जो मैंने किया उसके लिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं दीदी, आप मुझसे माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने वाला। खैर, वो कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ। आपकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, थैंक यू सो मच। खैर, ये सब छोड़िए ना, आप दोनों अपना CV दिखाइए, इंटरव्यू लेता हूँ आपका।